हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। करंट अफेयर की सीरीज में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी को। किसे दिया गया है? ये ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है एंथनी एल्बानीजी। एंथनी एल्बानीजी। अगला देखिएगा ध्यान से। किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। क्या नाम है? श्रेया घोड़ावत। तो दोनों क्वेश्चन याद हो गए। INS विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर, और सी चेंज क्लाइमेट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। ठीक है ना। अगला प्रश्न 289 लिखा हुआ है, भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल में कौन बनी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीता राणा। क्या नाम है इनका? गीता राणा, जो भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, कर्नल गीता राणा। अगला देखिएगा, वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर, तो ये कोई और नहीं, ये वही हैं कैप्टन शैलजा धामी। याद रखिएगा, कैप्टन शालिजा धामी। दोनों याद हो गए आपको। वायुसेना में अगर लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर तो शालिजा धामी, और सेना में बटालियन की कमान संभालने वाली कर्नल गीता राणा। ठीक है ना। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताने को है नहीं, एज लाइक वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको बस ऐसे ही देख लीजिएगा। अगली बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 291 ध्यान से देखिएगा। 291 पे लिखा हुआ है, तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्री जैक्स 23। तो तिरुवनंतपुरम में ये आयोजित हुआ है, किसके बीच? भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका नाम क्या है? फ्री जैंक्स। फ्री जैंक्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? ठीक है ना। कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निसार। क्या जवाब हो जाएगा? निसार। अमेरिका ने नासा और इसरो के संयुक्त रूप से पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए निसार उपग्रह को भारत को सौंप दिया है। कौन सा उपग्रह? निसार। और भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना फ्री जैंक्स 23 है ना। तो इसे दोनों याद रखिएगा। आगे देखिएगा, 293 पर लिखा हुआ है। 293 पर लिखा हुआ है, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। RBI ने, एक तो ये बात कई बार पूछा गया, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो बैंक का नाम है RBI, और इसका सही जवाब हो जाएगा हर पेमेंट डिजिटल। ओके। अगला है, सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हैंड एम्बेसडर कोई और नहीं, आपके सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। दोनों याद हो गए आपको। RBI ने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के लिए जागरूक करने के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। और दूसरी बात, हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सचिन तेंदुलकर को। 295 देखिएगा ध्यान से।
295 में लिखा हुआ है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू को। किसे मिला है? मीराबाई चानू को। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। अगला है, कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी जीत ली है? इंपॉर्टेंट रहेगा यार। देखो यार, संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका जवाब आप जान लीजिए, मेघालय। याद रखिएगा, मेघालय। तो कर्नाटक ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो किसे हराया है? मेघालय को। किसे हराया है? मेघालय को। तो जीता कौन है संतोष ट्रॉफी? तो आप इतना याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीत ली है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटक। कर्नाटक किसे हराकर? मेघालय। मेघालय। नेक्स्ट 297 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मुर्मू जी ने, जो राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है कैच द रेन, बरसात को पकड़ो। कैच द रेन 2023 ये द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। अगला देखिएगा, एशियाई शतरंज महासंघ एसीएफ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कोई और नहीं, ये वही अपने जाने पहचाने हैं, डी गुकेश। तो एसीएफ ने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने पानी को इकट्ठा करने के लिए कैच द रेन 2023 प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक प्यारी सी करके जरूर जाइएगा। ठीक है ना। अगला 299 देखिएगा ध्यान से, हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेबाकोव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के किस कवि को? तो हिंदी के कवि हैं विनोद कुमार शुक्ला। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी कवि है ना, हिंदी के विनोद कुमार शुक्ला को लेखक को साहित्य का ऑस्कर कहे जाने वाले अमेरिका का पेन या नेबाकोव अवार्ड 2023 दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है? अरे वाह, मार्कोनी पुरस्कार पूछा जा चुका है अभी किसी एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। अगला 300 ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, अरे एक मिनट, जी हाँ देखिएगा इसको ध्यान से। मैं थोड़ा सा इसको पहले इधर कर देता हूँ। हाँ जी, अब दिख रहा होगा आपको। हाँ, भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का हिस्सा लिया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तेजस ने हिस्सा लिया है यूएई। कहाँ? यूएई। तो भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार यूएई संयुक्त अरब अमीरात में जो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, यूएई। ठीक है ना। अगला 302 इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, आई होप दिख रहा होगा। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा? ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 42वां। कौन सा? 42। आपके दिमाग में चल रहा होगा पहला कौन है? तो पहला कोई और नहीं, यूएसए है। कौन है? अमेरिका। पहले नंबर पर बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका रहा और 42वें नंबर पर रहा आपका इंडिया। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीत लिया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। कितनी बार? छठी बार। ठीक है ना, दोनों याद हो गए। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां,
अमेरिका नंबर एक पर, और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीत लिया है। अगला 304 पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाले गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया है? अरे वाह, तो गेहूं की एक नई किस्म को विकसित करने का काम किया है। इसका नाम है HD 3385। क्या नाम है? HD 3385। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 के नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाले गेहूं, तो HD 3385 विकसित किया है। अगला है, हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन, है ना, गार्जियन या गार्डियन, आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? समझ रहे हैं, क्वेश्चन बेहतरीन है, शानदार है। तो जो एक्स धर्म गार्जियन है, ये किया गया था आपका कैंप इमाजू में। कहाँ? कैंप इमाजू में। ध्यान दीजिएगा, जापान में पड़ता है। तो जापान में एक जगह है कैंप इमाजू, जापान में, वहीं पर हुआ था एक्स धर्म गार्डियन। ठीक है। अगला 306, हाल ही में भारत के UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? अरे वाह, तो भारत के UPI और सिंगापुर, भारत के UPI और सिंगापुर देश के पे नाउ, अपने यहाँ से गूगल पे चलता है, वहाँ पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है, सिंगापुर और भारत के बीच। WHO ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हैदराबाद में। कहाँ की है? हैदराबाद में। WHO ने भारत में कहाँ RNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद। 308 देखिएगा ध्यान से, हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है कि स्कूली बच्चों ने बनाया है इसको, तो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है भाई? तमिलनाडु में हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा AI चैटबॉट। तो ये है इसका सही जवाब, अमा कृसाई। क्या नाम है? अमा कृसाई। तो कृषि के क्षेत्र में भारत का पहला जो AI चैटबॉट है, उसका नाम रखा गया है अमा क्रूसाई। ठीक है ना। अगला 310, देखो यार, ये करंट अफेयर, इसको हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना बुरा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसे बनाने में भी मेहनत लगी। मैं आपको सीधे डायरेक्ट स्पीडी के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में सारे दे दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करिएगा। मैं तो कहता हूँ लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और नहीं लिखने का मन है तो आप रिवीजन जरूर करिएगा इनका। अगला है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? अरे वाह, तो ये मूवी का नाम था द कश्मीर फाइल्स। क्या नाम था? द कश्मीर फाइल्स। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 311 पे लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का CEO बनाया है? ये यार तुम रख लो, मैं क्या कह दूँ, कितना इम्पोर्टेंट है मुझे भी नहीं पता, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद करिएगा। पहले CEO थे परमेश्वरन अय्यर, लेकिन उनके जगह पर आए हैं BVR सुब्रमण्यम, दोनों याद हो गए। अगला 312 देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? याद रखिएगा, नितिन गडकरी ने कहा अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क बनना है नागपुर में, बड़ी बात है ये। हाल ही में हरियाणा में आयोजित 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था?
अच्छा, तो इस बार का सहयोगी राष्ट्र था SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला में सहभागी राष्ट्र के रूप में काम किया। दूसरी खास बात, सूरजकुंड का मेला लगता है आपका हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा। अगला है 314, ध्यान दीजिएगा। सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी जीत ली? अरे वाह, तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती? सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी किसने जीती? सौराष्ट्र ने। किसे हराकर? बंगाल को। देखो यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी जीती किसने, तो आप कहेंगे सौराष्ट्र ने जीती। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं, है ना, गेहूं की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है, ठीक है। तो गेहूं गेहूं गेहूं, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा 316 पे, ठीक है ना। देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनसे आप बचकर नहीं जा सकते, कोई भी परीक्षा इनके बिना नहीं निकलेगी, तो अपनी जरूर याद करिएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है रुचिरा कंबोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? रुचिरा कंबोज को। 317 में लिखा हुआ है, फिजी के नाडी, फिजी में एक जगह है नाडी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी? अरे वाह, तो इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। कहाँ से कहाँ? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ओके, अगला क्वेश्चन 318 पे लिखा हुआ है, यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है, बार बार अपडेट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ में जो भाई बाल अधिकारों के लिए तो होता है यूनिसेफ, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, आयुष्मान खुराना। अगला है, भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। श्री राम जानकी यात्रा, क्या नाम रखा है? श्री राम जानकी यात्रा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से श्री राम जानकी यात्रा नाम से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है, ठीक है ना, श्री राम जानकी यात्रा। नेक्स्ट 320 पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 320 पे लिखा हुआ है, किस थीम के साथ बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ध्यान दीजिएगा, जो 14वां एरो इंडिया 2023 का एयर शो हुआ है, ठीक है ना, एयर शो हुआ है, इसकी थीम थी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ओके फाइन, ऑप्शन नंबर बी। 321 देखिएगा ध्यान से, मासिक धर्म के दौरान वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? बड़ा कदम उठाया है स्पेन ने। स्पेन ने कहा कि अगर मासिक धर्म के दौरान जो है, हम जब आपको अवकाश दिया जाएगा तो उसके पैसे नहीं कटेंगे, बड़ी बात है, तो स्पेन ने काम करके दिखाया है। अगला है 322 पे बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूट्यूब के CEO, अरे मैंने गलत बोल दिया, नील मोहन किस मीडिया के CEO बने हैं? तो मेरे मुँह से ही निकल गया यूट्यूब कहाँ के? यूट्यूब के, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो नील मोहन CEO बनाए गए हैं यूट्यूब के, कहाँ के? यूट्यूब के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल की लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ये भारतीय नॉर्थन कंपनी है, इसने इजराइल की लंबी दूरी की जो लोरा बैलिस्टिक मिसाइल है उसके निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है 324। 324 क्या कहता है भाई, कहता है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जो 24 में अमेरिकी चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय मूल की कोई महिला हैं, कोई नेता हैं, उन्होंने दावेदारी पेश की कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, मैं भी बन सकती हूँ अमेरिका की राष्ट्रपति। तो इनका नाम है निक्की हेली। निक्की हेली, निक्की हेली। ऑप्शन 1, किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला लिया है? तो इसका जवाब है सऊदी अरब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। याद रखिएगा, अरे वाह बहुत बड़ी बात है। तो सऊदी अरब ने कहा है कि हम एक महिला हैं जिनका नाम है रियाना बरनावी, एक अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको हम स्पेस मिशन पर भेजेंगे। सऊदी अरब की हैं, ठीक है ना, कौन, रियाना बरनावी। 326 ध्यान दीजिएगा, 326 पे क्या लिखा हुआ है, 326 बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू स्पेस रिसर्च। न्यू स्पेस रिसर्च। सेकंड लास्ट देखिएगा, पहली वीमेंस प्रीमियम लीग की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कोई और नहीं, स्मृति मंधाना है, अपने भारतीय देश की, है ना। तो WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी स्मृति मंधाना, और बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन। कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा आज का प्रश्न आपसे ये है कि जलदपारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? फिर से सुन लीजिएगा, जलदपारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जलदपारा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, गुड बाय।